हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों, इस कॉलेज और एग्जामिनेशन गाइडेंस सीरीज में आज एक बहुत गजब के एग्जामिनेशन की बात करने वाले हैं। दैट इज आईएटी, आईसर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑल्दो इट्स एन अंडररेटेड एग्जामिनेशन, है ना। जेई जितना तो ऑफकोर्स पॉपुलर नहीं है, कारण एक बहुत सारे बच्चों को इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता, और दो बहुत सारे बच्चों को इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं होता। बट जिनको पता होता है, जिनको इंटरेस्ट होता है, उनके लिए एक ऑसम एग्जामिनेशन है, राइट। तो आज के इस वीडियो में इसी एग्जाम की सारी डिटेल्स, क्या पैटर्न है, सिलेबस क्या होता है, कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है ना, सैलरीज वगैरह क्या मिलती हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह क्या होता है, राइट। देन कौन कौन से कॉलेजेस में कट ऑफ क्या जाती है। और मेनली तुम ये दो नाम देख सकते हो, आईसर एंड आईएससी बैंगलोर, आपके रिसर्च फील्ड के सबसे टॉप लेवल नेम्स, इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस माने गए कॉलेजेस इन द रिसर्च फील्ड। और इन दोनों कॉलेजेस में जाने का रास्ता यही एग्जाम है, राइट। तो बच्चों, सबसे पहले तो इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें। आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपके साथ शेयर करता रहूंगा जैसे जैसे आपका एग्जाम प्रोग्रेस करेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। दिस आइजर, इट स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो एग्जामिनेशन का नाम है आईएटी, दिस इज आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट। और आईसर बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। और जैसे मैंने कहा था, अगर तुम साइंटिस्ट बनना चाहते हो, बहुत सारे बच्चों का ख्याल होता है लोअर क्लासेस से कि साहब साइंटिस्ट बनूंगा, है ना। अगर एक्चुअली अपने उस ड्रीम को परस्यू कर रहे हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करना चाहते हो, डीआरडीओ में काम करना चाहते हो, एमआईटी, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हो, अपनी रिसर्च कैरी करना चाहते हो, तो बच्चों शुरुआत इसी एग्जाम से होनी है ना। तो अब सुनो ध्यान से, साइंटिस्ट अगर बनना चाहते हो, रिसर्च पर्सन बनना चाहते हो, तो दिस एग्जामिनेशन इज यस डेफिनेटली द करेक्ट एग्जाम फॉर यू। और मजा आएगा, आप सारी डिटेल्स सुनेंगे, आपको बहुत सारी क्लैरिटी इस एग्जाम के बारे में मिलेगी। तो सबसे पहले तो यार, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इस एग्जाम के थ्रू तुम्हें एडमिशन देते हैं, आईएटी के थ्रू आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है वो बता रहा हूं बच्चों। मैंने आपको ये बोला, ये कॉलेजेस मतलब टिपिकल रिसर्च ओरिएंटेड जो बच्चे होते हैं, जिनका थॉट प्रोसेस हायर स्टडीज में जाने का होता है, रिसर्च में अपना करियर परस्यू करने का होता है, सीधा ऐसे जॉब टारगेट नहीं कर रहे हैं, एमएनसीज में बस सॉफ्टवेयर कोडिंग वोडिंग करनी है, वो टारगेट नहीं कर रहे। और आप जानते हैं जिस तरह का सिचुएशन है, जिस तरह का सिनेरियो है, आने वाले टाइम में इंडिया में रिसर्च बहुत हाई पोजीशन पे आने वाला है, जो कि आना चाहिए और आएगा भी। आने वाले टाइम में रिसर्च बहुत हाई पोजीशन पे, बहुत हाई डिमांड में आने वाला है इंडिया में। और रिसर्च फील्ड में ये जबरदस्त कॉलेज ऑप्शंस हैं जो आपको इस एग्जाम के थ्रू मिलते हैं, राइट। तो पहला कॉलेज जो आईएटी के थ्रू आपको मिलता है, दैट इज आईसर। ये 7 कॉलेजेस हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। 7 कॉलेजेस हैं इंडिया में, और इनके बीएसएमएस, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, बीएसएमएस डुअल डिग्री प्रोग्राम में आईएटी के थ्रू एडमिशन होता है। सेकेंडली, अब ये नाम सुनो, जबरदस्त कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईएससी बैंगलोर, है ना। अब इस कॉलेज का कोई कंपैरिजन नहीं है, माइंड ब्लोइंग है। मतलब आप होमी भाभा, आप सुधा मूर्ति, ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटीज हैं अपने रिसर्च फील्ड में जो इस कॉलेज के ही एलुमिनाई रह चुके हैं। तो आईएससी बैंगलोर के बीएसएमएस प्रोग्राम में, बीएस रिसर्च प्रोग्राम में जाने का रास्ता यही है। और तीसरा, आईआईटी मद्रास, इंडिया का नंबर 1 आईआईटी जो माना जाता है, आईआईटी मद्रास ने भी एक कोर्स फ्लोट किया हुआ है, ये मैं डिटेल आपको बताऊंगा, बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस प्रोग्राम में जाने का भी रास्ता यही है। तो ये 3 कॉलेज ऑप्शंस आते हैं, आईसर्स, आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास का एक स्पेशल कोर्स। इनमें एडमिशन आपको आईएटी के थ्रू मिलता है। बात क्लियर है? चलो, अब एक एक करके इनकी सारी डिटेल्स समझ लेते हैं कि क्या कॉलेजेस हैं, क्या कोर्सेज ऑफर करते हैं, फिर एग्जाम की डिटेल बताता हूं कि पेपर कैसा आता है, पैटर्न क्या है, डिफिकल्टी लेवल, कितने क्वेश्चंस एंड ऑल। तो सबसे पहले आईसर्स के बारे में जान लो। मैं कह रहा था कि आपको 7 आईसर्स हैं इंडिया में, रिसर्च के लिए बनाए गए हैं, सरकारी कॉलेज है ना, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वगैरह नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट फंडिंग से चलते हैं। तो ये 7 आईसर्स कहां कहां है? बहरामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुचि एंड तिरुपति। ये 7 जगह पे आईसर्स एस्टैब्लिश्ड हैं, और गवर्नमेंट ने इनको प्रमोट किया, बनाया, आगे बढ़ाया टू इंटीग्रेट एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं,
कि ये कोडिंग जॉब्स कि सर एआई में जॉब कर ली, कोडिंग में जॉब कर ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ लिया, ये सब ये वाले कॉलेजेस नहीं है ना। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, ये सब नहीं होता है। ये रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। अभी तुमको समझ में आएगा कैसे कोर्सेज ऑफर होंगे। बट हाँ, 7 आइसर्स हैं इंडिया में। अब इन आइसर्स में क्या क्या कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, तुम अगर इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो और आइसर में पढ़ने जाते हो तो तुम्हें क्या कोर्स देखने मिलेगा। ये कोई बीटेक वीटेक नहीं मिलता। एक आप देखो, इट्स अ 5 ईयर BSMS डुअल डिग्री कोर्स इन ऑल आइसर्स। सारे आइसर्स में ये कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा कि 5 ईयर का। अच्छा, BSMS 5 साल का डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है ये, कि आप जब 5 साल बाद निकलोगे तो आपका MS फिनिश हो चुका होगा। तो सारे आइसर्स में ये प्रोग्राम तो है ही। फिर 5 ईयर डुअल डिग्री कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। अब ये बड़ा प्रचलित है आजकल, बहुत फेमस है डेटा साइंस वाला वर्किंग। तो डेटा साइंस में रिसर्च करने मिल रही है, बहुत इन डिमांड कोर्स है ये। बड़ी आइसर कोलकाता में ही केवल। फिर 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं, बट सारे आइसर्स में नहीं मिलता है। आइसर भोपाल में 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम मिल रहा है। फिर एक स्पेशल कोर्स है इकोनॉमिक साइंसेस BS, ये केवल भोपाल में ही है। फिर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंस जो है वो आइसर तिरुपति में मिल रहा है। तो ये तो ऐसे स्पेशल कोर्सेज हो गए जो कुछ कुछ आइसर्स में। बाकी ओवरऑल जनरल BSMS 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम तो सारे आइसर्स ऑफर करते हैं। ब्रांचेस क्या है बताऊंगा। तो जैसे मैंने कहा, ये आप देखो, ये ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। तो नेचुरल साइंसेस, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक साइंसेस, स्टैटिस्टिकल साइंस, अर्थ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब में अगर तुम रिसर्च में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो इन कॉलेजेस में वो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है। फिर आप देखो कोर्स प्रोग्राम। अब ये खैर बहुत डिटेल बातें हो गई, ऑल्दो ऑफ कोर्स आप जब इस कॉलेज में जा रहे होंगे तब ये डिटेल आपको काम आएंगे। बट एक छोटा मोटा आपको बताता हूं। 10 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर्स जो हैं आप फाउंडेशन कोर्स पढ़ते हो, जिसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ह्यूमैनिटीज सब पढ़ाया जाता है। और सारे आइसर्स का करिकुलम थोड़ा थोड़ा अलग है, वो आपको एक एक आइसर की साइट पे जाकर देखना होता है। थर्ड जो होता है वो प्री मेजर कोर्स, मतलब आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं इन सब में से, बायो, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, अर्थ साइंस, सस्टेनेबिलिटी साइंसेस, फिजिक्स, मैथ्स, इसमें से तुम चूज करते हो। और फिर सेमेस्टर 4 से लेके 10 तक जो तुमने मेजर चूज किया होता है, जिसमें तुमको अपना रिसर्च करना है, वो 10 सेमेस्टर तक वही पढ़ोगे। आगे 8 से 10 में आप देखो अपना प्रोजेक्ट वगैरह तुम कर रहे होते हो। तो आपका इनिशियली तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते, और सेमेस्टर 4 से लेकर 10 तक जो मेजर स्ट्रीम आपने सिलेक्ट की होती है रिसर्च के लिए, उसमें तुम पढ़ाई करते हो, है ना। तो ये मोटा मोटा आइसर्स का कोर्स प्रोग्राम मैंने आपको बताया। डिटेल ऑफ कोर्स जब एडमिशन लोगे तो वो डिटेल सामने आती है। ऐसी ISC बैंगलोर की बात करें, अभी तो मैं आपको कह रहा हूं यार, ये तो मतलब आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड है इस कॉलेज का ऑरा, है ना। इस कॉलेज की क्या कीमत है, आपके मेजॉरिटी IITs को, रादर आप कह सकते हो आपके सारे IITs को बीट कर सकता है। ये NIRF रैंकिंग 1 रहा है सालों से। तो ISC बैंगलोर में अगर आपको बैचलर ऑफ साइंस BS रिसर्च प्रोग्राम में जाना है तो IAT के थ्रू जाते हैं, है ना। ये BS बीटेक नहीं मिलता है, BS रिसर्च प्रोग्राम में आपको IAT के थ्रू जाने मिलता है। क्या पढ़ाते हैं इसमें, तो अगेन स्ट्रीम्स मैंने आपको बता दी। स्ट्रीम्स कौन कौन सी रिसर्च की, तो बायो, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, मटेरियल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये रिसर्च की स्ट्रीम अवेलेबल होती हैं। और इसमें पहले 3 सेमेस्टर तो जनरल फंडामेंटल सिखाते हैं, कि साइंटिफिक, मैथमेटिकल, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल सिखाते हैं, एक्सपोजर मिलता है। 3 सेमेस्टर के बाद तुमको अपना मेजर चूज करना होता है। ऑब्वियसली वही आपका मेन मेजर वहीं से शुरू होता है कि भाई तुम्हें रिसर्च करनी किसमें। पहले तुम समझो तो सही कि रिसर्च होती क्या है, और फिर तुम देखो कि भाई तुमको रिसर्च करनी किसमें। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मटेरियल एंड अर्थ, एनवायरमेंटल स्टडीज वगैरह, ऐसे भर भर के सेगमेंट्स हैं जिसमें अपनी रिसर्च आप पढ़िए, आपके बाकी सेमेस्टर्स आप पढ़िए, और अपनी फिर हायर स्टडीज, PhD, है ना, जो भी आपको करना है, गेट वगैरह, MS वगैरह, है ना, इंटर्नशिप्स करनी है बाहर, वो सब ऑप्शन, सारे गेट आपके लिए खुले हैं फिर। ठीक है। तो ISC बैंगलोर में इस तरह का कोर्स प्रोग्राम रहता है। सिमिलरली जो मैं IIT मद्रास की बात कर रहा था, तो IIT मद्रास में जो एंट्री है ना IAT के थ्रू, बीटेक प्रोग्राम में नहीं है। ये एक स्पेशल प्रोग्राम रन करता है IIT मद्रास ही केवल, बाकी सब में नहीं है, बाकी IITs में नहीं है। और ये है 4 ईयर BS प्रोग्राम इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। अब ये बड़ा इनोवेटिव सा प्रोग्राम है, सबको समझ नहीं आता, सबके काम का भी नहीं होता।
बट मेडिकल फील्ड में इंजीनियरिंग को कैसे अटैच कर सकते हैं, इंजीनियरिंग को कैसे वहां पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर मैं बड़े सिंपल शब्दों में बोलूं तो एआई का इस्तेमाल अगर मेडिकल में करना हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर मेडिकल में करना हो, तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके कैसे कहानी आगे बढ़ाई जा सकती है, उस पर पूरा रिसर्च वर्किंग बीएस प्रोग्राम है ये 4 साल का, और बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है ये इन दीज इयर्स, है ना। तो ये एक शानदार प्रोग्राम है जिसको आप आईएटी के थ्रू हासिल कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। तो एग्जाम के गाइस भाई ये डेट्स वगैरह जो है रिमाइंडर डाल लेना। एप्लीकेशन सेकेंड वीक ऑफ मार्च में ओपन होगी, ये रिमाइंडर डालना मत भूलना भाई। मिड ऑफ अप्रैल में एडमिशन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी, करेक्शंस वगैरह तुम कर सकते हो, हॉल टिकट मई में आ जाएगा। एग्जामिनेशन जो है वो 4th वीक ऑफ मई में होना है, आपके जेई एडवांस्ड और बिटसैट एग्जामिनेशन के आसपास ही आता है। तो 3rd and 4th वीक ऑफ मई में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, तो उस ड्यूरेशन में आप रेडी रहे फॉर द एग्जामिनेशन आईएटी, है ना। तो ये डेट्स वगैरह मैंने आपको बता दी। फिर एग्जामिनेशन की डिटेल्स जान लो। तो भाई ये एक सीबीटी मोड में होने वाला एग्जाम है, तो इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होता है, कोई ऑफलाइन पेपर नहीं है। एग्जाम सेंटर्स भर भर के आते हैं, अलग अलग सेंटर्स आपको अक्रॉस द कंट्री मिल जाएंगे। नाउ टोटल सवाल जो है वो 60 क्वेश्चन है। अब ये 60 क्वेश्चन हैं 15 पीसीएमबी। अब इस बात को समझना ध्यान से, इसमें बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के और बायो के चारों सब्जेक्ट्स के 15 सवाल आएंगे, 15 ईच फ्रॉम पीसीएमबी। टोटल 3 घंटा तुमको मिलता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 1 करेक्ट आंसर, नॉर्मल एमसीक्यूज जो आते हैं वही आएंगे। +4 -1 का मार्किंग स्कीम है, करेक्ट पे +4, नेगेटिव मार्किंग -1 है, और टोटल 240 नंबर का ये आपका पेपर है। अब बात यह है कि जो 60 क्वेश्चन आएंगे ना, आप बोलेंगे कि सर मैं तो पीसीएम का स्टूडेंट हूं, तो मैं बायो कैसे सॉल्व करूंगा। बायो वाला बच्चा बोलेगा मैथ्स कैसे सॉल्व करूंगा। और ऐसा नहीं कि तुमको केवल पीसीएमबी में से कोई 3 ही करने, नहीं, आपको चारों करने। तो क्या करेंगे भाई, अगर मैथ्स वाला बच्चा है तो उसका बायो का पेपर थोड़ा सा बिगड़ेगा, बायो वाला बच्चा है तो मैथ्स वाला पेपर थोड़ा ऊपर नीचे होगा। बट आपको अटेम्प्ट चारों ही करने, है ना, बेस्ट ऑफ 3 जैसा कुछ नहीं, आपको अटेम्प्ट चारों ही करने। आपका स्कोर 240 में से ही बनेगा और उसी टोटल स्कोर पे तुम्हारी रैंक डिसाइड होगी। बट ये पीसीएम वाला बच्चा भी अटेंड कर सकता है एग्जाम को, पीसीबी वाला भी अटेंड कर सकता है, तो सभी बच्चों के लिए है। बट अटेंड आपको चारों पेपर करने, टोटल 240 में से जो स्कोर आएगा उसी बेसिस पे रैंकिंग होएगी, उसी बेसिस पे कॉलेज मिलेगा। तुम कोई एक सेक्शन छोड़ नहीं सकते हो, जितना आता है जो आता है करो, नहीं आता है छोड़ो, बट मार्किंग 240 में से ही होगी। वो तुम जैसे पीवाईक्यूज देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 240, तो +4 -1, 3 घंटे, 60 क्वेश्चन, 240 नंबर। ऑनलाइन एग्जाम है। लेवल अगर अपन देखें बच्चों तो जेई मेन के आसपास बच्चों से जो फीडबैक मिलता है, जेई मेन के आसपास का आप लेवल मान सकते हो, उसके आसपास का ही लेवल मान के चलो कि जेई मेन की प्रिपरेशन अगर है तुम्हारी ढंग की, तो इस एग्जाम को बनाने की स्थिति में तुम होगे, और कन्वेंशनल पीसीएमबी के सवाल ही आपको देखने मिलेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये एग्जाम की डिटेल बताई मैंने। अब आगे सुनो, आगे आ रहा है कि सर सिलेबस क्या है। अब सिलेबस की बात करें तो जो 11th और 12th में आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आपने पढ़ा है, जो क्लास 11th और 12th में तुमने पीसीएमबी पढ़ा है या पीसीएम पढ़ा है या पीसीबी पढ़ा है, वही आपका सिलेबस होगा। तो जो जेई मेन के लिए तुम सिलेबस पढ़ रहे हो वही है, कुछ अनयूजुअल नहीं है। डिटेल सिलेबस आपको ICERadmission.in वेबसाइट में मिल जाएगा, बट मोटा मोटा वही सिलेबस है, कोई बहुत अलग 30 मार खान टॉपिक नहीं है। तो जो तुमने अपने 11th-12th में प्रिपरेशन की है जेई की, उसी सिलेबस से तुम एक एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सिलेबस वाइज तो इतना कोई इशू है नहीं, मतलब आराम से मैनेज होता है सिलेबस। तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो पहली बात तो 75% वाला कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, है ना, 75% वाला चक्कर नहीं है। 2024-25 या 26 में 12th दिया हो तो तुम एलिजिबल हो, दैट मींस फर्स्ट ड्रॉपर भी अलाउड है, सेकंड ड्रॉपर भी अलाउड है ना। तो सेकंड ड्रॉपर भी यहां पे अलाउड है, फ्रेश तो देगा ही देगा, फर्स्ट ड्रॉप भी देगा, सेकंड ड्रॉप वाला बच्चा भी दे सकता है। फिर आपके क्लास 12th में अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आपके इन 4 में से, इन पीसीएमबी, इन 4 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। तो या तो तुम पीसीएम के स्टूडेंट हो, या पीसीबी के स्टूडेंट हो, या पीसीएमबी के स्टूडेंट हो, तो तुम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तो इन 4 में से कोई भी 3 पढ़े हो। और जनरल कैटेगरी के बच्चों को 60% का 12th में क्राइटेरिया है, कैटेगरी वालों को 55% का क्राइटेरिया है, जो अगेन मीट हो ही जाता है। 75% वाला क्राइटेरिया नहीं है,
तो ऑफकोर्स दैट्स अ रिलीफ। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सीधी बात है, कोई खास दिक्कत वाला काम नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट अपन देखेंगे गाइस, तो अप्लाई कैसे करना है। अब ये आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अप्लाई कैसे करना है। अगर तुम चाहते हो कि तुमको केवल आईसर्स के लिए अप्लाई करना है कि सर मेरे को तो आईएससी या ये जो आईआईटी मद्रास है इसके लिए मेरे को अप्लाई नहीं करना, अगर केवल आईसर्स के लिए अप्लाई करना है तो तुमको केवल स्टेप 1 फॉलो करना होगा। क्या करना होगा, आप जब भी एडमिशन ओपन होंगे, जब भी एप्लीकेशंस ओपन होंगी, मैंने बता दिया कब होती हैं, तब आपको आईसर के एडमिशन पोर्टल पे जाना है, aiceradmission.in, और वहां पे अपना पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देना है, स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से हो जाएगा वो। तो अगर केवल आईसर में जाना है, आईएससी और आईआईटी नहीं जाना है, तो केवल आप स्टेप 1 फिनिश करो, काम खत्म। बट अगर आप इस एग्जाम के थ्रू आईएससी बैंगलोर और आईआईटी मद्रास के कोर्सेज में भी अप्लाई करना चाहते हो, तो तुमको स्टेप 1 तो करना ही है, स्टेप 1 तो करना ही करना है। उसके साथ फिर तुमको स्टेप 2 भी करना पड़ेगा, मतलब आपको आईएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहां भी एप्लीकेशन फिल करनी है, और आपको आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पे जाकर वहां भी एप्लीकेशन फिल करनी है। ठीक है, मतलब अगर तुम चाह रहे हो कि सर आईसर और आईएससी इन दो के लिए अप्लाई करना है, आईआईटी मद्रास के लिए नहीं करना, तो क्या करना होगा आपको ऐसे केस में, आईसर की वेबसाइट पे तो फॉर्म फिल करना ही है, आपको आईएससी की वेबसाइट पे भी अलग से फॉर्म फिल करना होगा, और आईआईटी में जाना है तो वो तीसरा एक और फॉर्म फिल करना होगा, तब जाके आप इन सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हो। ये गड़बड़ नहीं करना, केवल आईसर की साइट पे अप्लाई करने से आईएससी या आईआईटी मद्रास के लिए तुम एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, ओनली आईसर में जाना है तो बात अलग है, तो ढंग से एक एक स्टेप पढ़ लेना यार, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टूडेंट्स हु विश टू अप्लाई फॉर आईसर ओनली, उनको केवल स्टेप 1 करना है, और जिनको आईएससी आईआईटी में जाना है तो दोनों स्टेप फुलफिल करने होंगे, तो ही एप्लीकेशन वैलिड मानी जाएगी। क्लियर है बात, है ना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करें, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि सीट वेट कितनी है वो देख लो। तो ऐसे सफिशिएंट सीट्स हैं यार, ये करीब करीब तुम देखो आपके सारे आईसर्स में, केवल आईसर की मैं बात करूं तो सारे आईसर्स के आपके बीएसएमएस प्रोग्राम मिलाकर करीब करीब 2400 2400 के आसपास सीट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 2300 टू 2400 के आसपास सीट्स हैं। जिसमें देखो कि जैसे आईसर, अगर बीएसएमएस प्रोग्राम की बात करूं तो बहरामपुर में 300, भोपाल में 300, कोलकाता में 280, आईसर कोलकाता के डीएस प्रोग्राम में 30 है, ये बड़ा शानदार प्रोग्राम, और 30 सीट्स हैं केवल। आईसर मोहाली में 270 बीएसएमएस प्रोग्राम में, पुणे में इतनी इतनी, तो ये करीब करीब आप देखोगे तो 2400 के आसपास टोटल सीट्स अवेलेबल है बीएसएमएस प्रोग्राम में। नंबर ऑफ सीट्स तुम्हारे सामने, सब वेबसाइट से ही, इन्हीं की वेबसाइट से निकाला हुआ डेटा है। और हम देखें तो आईसर भोपाल का जो मैं बीटेक प्रोग्राम बोल रहा था, इसमें 140 सीट्स हैं, भोपाल का बीएस इकोनॉमिक्स में 35 हैं, और तिरुपति के इकोनॉमिक्स में 250 है। तो ये सब मिला के आपके, जैसे मैंने कहा, 2300 से 2400 टोटल सीट्स होती हैं आईसर्स में। अगर हम बात करें अपने आईएससी बैंगलोर में, तो आईएससी बैंगलोर में बच्चों मात्र 138 टोटल सीट्स हैं बीएस रिसर्च प्रोग्राम में, उसमें भी 111 जनरल कैटेगरी, 22 जो है वो वुमेन कैटेगरी के लिए निर्धारित, 5 फॉरेन नेशनल्स के लिए, तो टोटल 138 सीट्स जो है वो आपको बीएस प्रोग्राम आईएससी बैंगलोर में देखने मिलती हैं। तो लिमिटेड सीट्स हैं यार, बहुत कम सीट्स पर एडमिशन होता है, एंड दैट्स व्हाई बहुत हाई क्लोजिंग रैंक जाती है। ऑफ कोर्स आईएससी बैंगलोर तो स्पेशली बहुत हाई क्लोजिंग रैंक जाती है। तो ये मोटा मोटा सीट मैट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसका अगर अपन कट ऑफ देखें तो ये राउंड 2 का कट ऑफ बता रहा हूं कि जो आईएटी एग्जाम हुआ उसकी जो काउंसलिंग हुई उसमें राउंड 2 में 2025 का डेटा है, राउंड 2 में क्या कट ऑफ गई थी वो देख लो, और ये आईएटी एग्जाम की ऑल इंडिया रैंक है। अब अगर तुम इसको देखोगे सबसे पहले इस बात पे नजर डाले तो आईएससी बैंगलोर जो है बच्चों, आईएससी बैंगलोर जो है जनरल कैटेगरी में 43 रैंक पर और फीमेल कैटेगरी में 141 रैंक पे क्लोज हो गया। फिर राउंड 2 और 3 वगैरह अलग है ना, दूसरे चैनल्स जो हैं दूसरे तरीकों से भी उसमें एडमिशन होता है, बट आईएटी के थ्रू जो एडमिशन होना था ना, 43 ऑल इंडिया रैंक पर आईएससी बैंगलोर का बीएस प्रोग्राम क्लोज हो गया। दैट मींस इट प्रूव्स कि आईएटी के थ्रू सबसे डिमांड में आईएससी बैंगलोर ही है, और क्यों ना हो, क्यों ना हो, जबरदस्त है यार। मतलब आपको मैं आई कैन स्पीक फॉर आवर्स अबाउट दिस कॉलेज, मैं घंटों आपको इस कॉलेज की खासियत, इसके प्रोग्राम्स, इसके रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, इसके प्लेसमेंट्स बहुत डिटेल बता सकता हूं, सेपरेट वीडियो किया हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हो। फिर आईसर्स के बीएसएमएस और बीटेक प्रोग्राम की क्लोजिंग रैंक क्या है वो देख लो। तो सबसे बढ़िया
क्लोजिंग रैंक जाती है आईसर पुणे की। आईसर पुणे का BSMS प्रोग्राम 1215 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हो गया था। फिर आईसर कोलकाता का जो डेटा साइंस का प्रोग्राम है ना, ये भी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, 1236 पे क्लोज हो गया था। फिर आईसर भोपाल का जो बीटेक प्रोग्राम है 2013 क्लोजिंग रैंक थी इसमें IIT की। और बाकी सारे प्रोग्राम में, अच्छा कोलकाता का BSMS प्रोग्राम 2440। मेनली जो बच्चों का प्रेफरेंस रहता है वो एक तो आईसर पुणे है, आईसर पुणे टॉप यूजुअली बच्चे मानते हैं। फिर जैसे मैंने कहा कोलकाता का डेटा साइंस और कोलकाता का BSMS वो सेकंड नंबर पे एक तरह से कहे जा सकते हैं। और उसके बाद तुम आप बाकी क्लोजिंग रैंक पढ़ सकते हो कि कितनी क्लोजिंग रैंक IIT में करीब करीब 5000 के अंदर अगर जनरल कैटेगरी में आपकी रैंक है, 5 से 6000 के अंदर रैंक है, तो किसी ना किसी आईसर में तुम्हें BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन मिलने के चांसेस होंगे। बट IISc बैंगलोर में जाने के लिए तो भाई फोड़ना पड़ेगा एग्जाम, वो तो ऑब्वियसली टॉप 100 में आना पड़ेगा, तब जाके उस IISc बैंगलोर में तुम लैंड कर पाओगे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट में, है ना। तो ये एक डेटा काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, डेफिनेटली अपने पास इसको सेव रखें कि क्या क्लोजिंग रैंक वगैरह जाती है। अब गाइस नेक्स्ट बात आती है कि सर फीस कितना लगता है। अब फीस का नाम बहुत स्पेशल पॉइंट है यार, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो IITs के कंपैरिजन में, NITs के कंपैरिजन में, IIITs के कंपैरिजन में, तुम्हारे प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में बहुत लो फीस पे तुम्हारा रिसर्च अपॉर्चुनिटी, मतलब रिसर्च प्रोग्राम जो है बहुत लो फीस पे कंप्लीट हो जाता है, और तो और स्कॉलरशिप और मिलती है भर भर के। तो अगर अपन आईसर्स की बात करें तो सारे आईसर्स में थोड़ा थोड़ा फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो आप एक एक आईसर की साइट पे जाके देख सकते हो। बट सेमेस्टर फीस जो है वो करीब करीब 45 से 60 हजार के बीच में, किसी में 45 है, किसी में 50 भी, किसी में 60 भी है। तो 45 से 60 हजार रुपए पर सेमेस्टर तुम्हारे लगते हैं, मतलब 4.5 लाख से 6 लाख के आसपास का आपका टोटल एक्सपेंडिचर आता है फॉर दिस 5 ईयर BSMS प्रोग्राम। तो जैसे मैंने कहा फीस स्ट्रक्चर सारे आईसीएस में थोड़ा अलग अलग है। वही अगर अपन IISc बैंगलोर की बात करें तो यहां का फीस स्ट्रक्चर चौंकाने वाला है। 31,000 रुपीज लगता है पूरे साल का, पूरे साल का 31,000 रुपए में आपका BS रिसर्च हो रहा है IISc बैंगलोर में, है ना। तो फीस स्ट्रक्चर बहुत मतलब बेसिक है यार। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप देखते हो, ROI जो है वो खतरनाक है। जिस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिलेंगे, जिस तरह के मतलब हायर स्टडीज अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, वो अनमैचेबल है। ये फीस कहीं नहीं अड़ती उनके आगे। अब स्कॉलरशिप आप देख लो, तो जो भी इन कॉलेजेस में रिसर्च के लिए जा रहा है, सिंस गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती, सरकार प्रमोट करना चाहती कि भैया रिसर्च में आए लोग पढ़ें, एनकरेज करना चाह रही है, तो बहुत लोअर फीस पे पढ़ाई होगी, ऊपर से स्कॉलरशिप और मिलेगी। तो एक इंस्पायर स्कॉलरशिप चलता है जो रिसर्च एस्पिरेंट्स के लिए है, जो नाइजर में भी है, आईसर्स में भी है, IISc बैंगलोर में भी है, CEBS मुंबई में भी चलता है। ये करीबन 80,000 रुपए आपको साल के देते हैं, जिसमें 5,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड के तौर पे मिलता है, और 20,000 जो है वो इंटर्नशिप वगैरह की ग्रांट होती है। मतलब मान के चलो मोटा मोटा 80,000 रुपए पर ईयर आपको सरकार दे रही है इस कॉलेज में पढ़ने के। है शानदार बात यार। 60,000 रुपए अगर तुम फीस मानते हो एक सेमेस्टर की, 1,20,000 तुम साल का ले लो, 80,000 तो तुमको स्कॉलरशिप मिल गया। अच्छा, और भी दूसरे मोड ऑफ स्कॉलरशिप होते हैं जिसमें सैलरी क्राइटेरिया भी होता है पेरेंट्स का, आपकी CGPA क्राइटेरिया वगैरह भी इन पे अप्लाई होते हैं। मतलब जिस तरह का डेटा मैंने स्टडी किया है, कहते हैं कि करीब करीब 60% से 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी बढ़िया स्कॉलरशिप में पढ़ रहे होते हैं, जिनमें मैक्सिमम बच्चों का ट्यूशन फी ही वेव ऑफ हो चुका होता है। केवल खाने पीने का, मेस का, हॉस्टल का चार्ज लग रहा होता है, ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ होता है। मेजॉरिटी बच्चे वहां पर स्कॉलरशिप्स पे ही पढ़ रहे होते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर एज सच बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है, आईसर में भी और IISc बैंगलोर में तो जबरदस्त ही है। तो ये एक बात हुई। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, पढ़ तो ले हम इसमें, बट होगा कैसे। तो देखो यार, जैसे मैंने कहा इन कॉलेजेस में पढ़ने वाले मैक्सिमम बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए बैठते ही नहीं है। तुम इनकी साइट्स पर प्लेसमेंट वगैरह स्टडी करोगे ना, तुमको मीडियन पैकेजेस वगैरह बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगेंगे कि सर मीडियन सैलरी तो 8 लाख ही है, 10 लाख ही है। अब मेजॉरिटी जनता बैठ नहीं रही प्लेसमेंट में, तो मैक्सिमम बच्चे कंपनीज में प्लेसमेंट, अरे कंपनी प्लेसमेंट में जाना है तो IIT NIT जाएगा ना बच्चा। यहां पे आने वाला बच्चा वही है जिसको और पढ़ाई करनी है, और रिसर्च करना है, PhD करना है ना।
तो अब क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो सुन लो। मैक्सिमम बच्चे पीएचडी प्रोग्राम्स की तरफ जाने का टारगेट करते हैं, है ना। मैक्सिमम बच्चे या तो इंडिया में या अब्रॉड में। अब इंडिया में ऑप्शन कैसे हैं, तो आईसर में पढ़ने वाला बच्चा पीएचडी के लिए आईएससी चला जाता है, या आईएससी में बीएस प्रोग्राम में पढ़ने वाला बच्चा पीएचडी के लिए आईएससी में कंटिन्यू कर लेता है, या बच्चे दूसरे एग्जाम्स वगैरह के थ्रू आईआईटीज में जाते हैं, या आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, खतरनाक कॉलेज है आईएसआई, या फिर टीआईएफआर, ऐसे जो बैंगलोर में हैदराबाद में। तो ऐसे बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जिनमें बच्चे पीएचडी के लिए अच्छे प्रोफेसर्स के अंडर अपना ये फिलॉसफी डॉक्टर फिलॉसफी पीएचडी करते हैं। अब इसके अलावा अगेन मैक्सिमम बच्चे ऐसे रहेंगे, मिल जाएंगे तुम्हें जो अपनी हायर स्टडीज के लिए आउटसाइड इंडिया अब्रॉड में। तो देखो, और ये ऐसे ही मैंने बस नाम लिख नहीं दिए हैं, ये फैक्ट हैं, ये ट्रू फैक्ट्स हैं। जिन यूनिवर्सिटीज में बच्चों का ड्रीम होता है ना, ड्रीम डेस्टिनेशंस के, यार इनका तो नाम ही सुना है बस, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, यूसी बर्कले, कैलटेक, प्रिंसटन, इस तरह की यूनिवर्सिटीज में आपके दरवाजे खुल जाते हैं पीएचडी पढ़ने करने के लिए, अगर आप आईसर से या आईएससी बैंगलोर से पास्ड आउट हो। जर्मनी का मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, हमबोल्ट, टीयू म्यूनिक, है ना, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, देन ईटीएफ, ज्यूरिक, ईपीआई, मतलब ऐसे भर भर के बड़े बड़े नाम हैं, हैवी आइकन्स हैं, जहां पे आप अपनी पीएचडी के लिए और मतलब फुली पेड, फुल स्कॉलरशिप पे, मैक्सिमम जनता जो आईसर से निकलती ना, मैक्सिमम जनता फुल स्कॉलरशिप पर इन कॉलेजेस में पढ़ने जा पाती है। अलग ही लेवल है यार ये, मतलब अलग ही लेवल के कॉलेजेस हैं, अलग ही लेवल के लोग बन के निकलते हैं। जब कोई बच्चे इसमें से निकलते हैं तो अलग ही ऑरा होता है उन बच्चों का, अलग ही रेप्यूटेशन होती है इन बच्चों की। जो इसरो में अपन साइंटिस्ट देख रहे हैं, जो डीआरडीओ में देख रहे हैं, जो बार्क में अपन देख रहे हैं, क्या है, मोस्टली इसी टाइप के कॉलेजेस में पढ़े हुए लोग हैं, जो इतनी बढ़िया मतलब रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में अपना पीएचडी वेचडी कर रहे हैं, लाखों का स्टाइपेंड मिल रहा है, करोड़ों की जॉब्स लग रही हैं बाद में। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है कि सर क्या बनेंगे, करेंगे क्या, तो करियर फील्ड्स जिसमें आप जा सकते हैं इन कॉलेजेस में पढ़ने के बाद, तो भाई एक तो ऐसा है कि आप एकेडमिक और रिसर्च करियर, मतलब तुम प्रोफेसर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, साइंटिस्ट जैसे मैं बोला था, या फिर तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किसी फार्मा कंपनी में बड़ी पोस्ट में हो, बायोटेक्नोलॉजी में, मटेरियल्स में, एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, तो यार रिसर्च का बहुत काम चल रहा है अभी, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी खुलती है। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और क्वांट रोल्स में अपॉर्चुनिटी मिलता है। और ये सारी कंपनीज जो इनमें R&D कर रही हैं, सीधा कोडिंग जॉब नहीं है, नीचे लेवल की जॉब की तो बात ही नहीं हो रही, जो सीधा टॉप लेवल पे रिसर्च चल रही है ना, जो कंपनी का बैकग्राउंड ब्रेन है, वो यही बंदे होते हैं। जो ब्रेन है कंपनी का, ये तो कोडिंग करने वाला तो एक लेवल अलग हो गया, जो उसके ऊपर है, जो सोच रहा है कि भैया क्या रिसर्च किस डायरेक्शन में कहानी आगे ले जानी है, वो यही वाले लोग हैं जो आईएससी आईसर से पास्ड आउट है। साइंटिफिक पब्लिकेशंस वगैरह में, कंसल्टिंग में, साइंस कम्युनिकेशन, पॉलिसी मेकिंग में, क्लाइमेट में, एनर्जी में, स्पेस साइंसेस में, अब अनाप शनाप स्ट्रीम्स हैं जिनमें इन कॉलेजेस से निकलने वाले बच्चे जा सकते हैं और जाते हैं और जा रहे हैं। आप जैसे ही थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्च करोगे ना कि आईएससी बैंगलोर के पास्ड आउट लोग कौन हैं, आईसर्स के पास्ड आउट लोग कहां कहां रिक्रूटेड है, कहां कहां काम कर रहे हैं, इट विल ब्लो योर माइंड। तो दैट्स वाई मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये जितना प्रेस्टीज रखता है ये एग्जाम, उतना जानते नहीं है लोग, अंडररेटेड है। कारण कि सबको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं होता, इतना पढ़ना नहीं चाहते लोग, सबको फटाफट 4 साल के बाद जॉब चाहिए। बट जो रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए ये कॉलेजेस ड्रीम डेस्टिनेशन है, राइट। सो उम्मीद करता हूं गाइस कि आपके क्वेरीज रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन क्लियर हो गई होंगी, और कोई भी क्वेरी अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड फर्दर ऑल डिटेल्स के लिए जो व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको दिख रहा है, आप उन व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप करें फॉर ऑल योर क्वेरीज अबाउट कॉलेजेस, ब्रांचेस, एग्जामिनेशन। कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने एग्जामिनेशन की तरफ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बढ़ते रहें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।